हाय, हाउस योर प्रेपरेशन गोइंग? ये मंथ्स थोड़े से डिफिकल्ट फील हो रहे हैं, राइट? इस मंथ्स को मैं तो पर्सनली एक्सपेरिमेंटिंग मंथ्स कहती हूँ। लाइक हर एक एस्पायरेंट इस ड्यूरेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अलग अलग फिल्टर लगा के जो उसे सूट कर रहा है। कोई एस्पायरेंट बाय व्यूज स्ट्रैटेजी को फिल्टर कर रहा है, ऑन यूट्यूब की जिस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा व्यूज हो मैं उसी को फॉलो करूंगा। कोई एक बच्चा अपने स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, किस वजह से पिछले एग्जाम में कम स्कोर हुआ था, ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। खासकर ये बच्चे रिपीटर होते हैं, है ना, दे नोज देयर स्वॉट एनालिसिस। उस हिसाब से दे आर बिल्डिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी, सूट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बस कंफ्यूज्ड हैं, है ना, कि क्या करें क्या ना करें। और बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी में भी लग चुके हैं कि ओके, वट एवर इज रिक्वायर्ड आई टेक दैट आउट ऑफ यूट्यूब, और मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। एवरीथिंग इज फाइन, आई एम नॉट हियर टू टेल यू एनी स्ट्रैटेजी। अब तक मैंने कोई भी सीरियस 2024 की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज दिस इज लैकिंग। चाहे आप किसी भी स्ट्रैटेजी से वर्क कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी से अपना सिलेबस आगे बढ़ा रहे हो, what you are getting stuck is at syllabus completion। आपको ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी राइट नाउ, चाहे आपकी कोई भी XYZ स्ट्रैटेजी हो या स्टडी प्लान हो। व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके मोटिवेशन लेवल पे वो डिपेंड कर रहा है। कोई एक दिन तक उसे फॉलो कर पा रहा है, कोई एक हफ्ते तक, कोई एक महीने तक भी कैरी फॉरवर्ड कर जा रहा है। बट देन व्हाट इज हैपनिंग इज, आप जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो और दूसरे पे आ रहे हो, यू आर जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग अबाउट द प्रीवियस सब्जेक्ट, है ना। पॉलिटी को जंप करके ज्योग्राफी पे आए, and then you are saying you are not able to recollect anything about polity, so this is problematic, है ना। या तो आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हो तो every day you are like you are reading so much, you are uh, taking एवरीथिंग इन माइंड सो मच, बट वो चीज आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प नहीं कर रही, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। इस तरीके से तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो भूल रहे हो, पढ़ रहे हो भूल रहे हो, तो ये तो नेवर एंडिंग चीज हो जाएगी, है ना। everyone talks about revision, everyone talks about at least twice revision of the syllabus, लेकिन revision तक हम पहुंचेंगे कैसे जब हमारा एक syllabus भी खत्म नहीं हो रहा है ना। हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक स्टडी प्लान में ये चीज कांस्टेंट हो रही है, एंड दिस इज द रीजन कि आप एग्जाम तक 2 से 3 स्ट्रैटेजी चेंज कर दे रहे हो। फर्स्ट स्ट्रैटेजी में यही दिक्कत आई, यू जस्ट चेंज योर स्ट्रैटेजी के शायद ये स्टडी प्लान में कोई दिक्कत है, देन यू स्विच टू द सेकेंड स्टडी प्लान, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एट सम अदर लेवल, एंड यू आर जस्ट स्किपिंग द स्ट्रैटेजीज। तो इस तरीके से यू आर नॉट फॉलोइंग वन थिंग एंड नॉट गेटिंग द एफिशिएंट रिजल्ट, क्योंकि ऑल इन ऑल आपने पूरी कोई भी चीज नहीं करी। सो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस खत्म होने के बाद ही तो हम सोच सकते हैं ना रिवीजन के बारे में। सिलेबस खत्म होने के बाद ही हम सोच सकते हैं अबाउट मॉक टेस्ट, अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, अबाउट डाउट, about how to sum up the syllabus, how to appear for the test। सबसे पहले हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत बहुत अच्छी ट्रिक है। ये ट्रिक एक्चुअली हम दूसरी हर चीज में अप्लाई करते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग इट एंड यू आर ऑल्सो डूइंग इट ऑलरेडी, बट वी आर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट इट कि इस चीज को हमें सीरियस प्रेपरेशन या कोई भी आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में भी यूज की जा सकती है। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कि एक बार नाप लो पूरा रास्ता। ऐसा होता है ना कि एक बार हम नाप लेते हैं तो दूसरी बार देखने में रास्ता लंबा नहीं लगता है। एग्जैक्टली यही चीज हमें करनी है। माई प्लान इज कि सिंपली मैं आपको एक लिस्ट दे दूं ऑफ दी बड़े बड़े टॉपिक्स, नॉट मच इन डिटेल, बट बड़े बड़े टॉपिक की लिस्ट दे दूं, एंड योर गोल ऑफ द डे वुड बी कि एक टॉपिक खत्म करना है और उसके 20 MCQ सॉल्व करनी है। 20 MCQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, टू बी इन टच विद द एग्जाम, है ना। रोज 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 उस लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो आप धीरे धीरे उस भाषा में ट्यून होते जाओगे। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज वी नो एवरीथिंग इन आवर ओन लैंग्वेज, बट
यूपीएससी इतनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करता है तो वी जस्ट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, और नेगेटिव मार्किंग के डर से हम उसे अटेम्प्ट नहीं करते, या तो हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं पाते। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जस्ट, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लो उस पर्टिकुलर पीडीएफ का। जैसे आज के दिन में आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द प्रेसिडेंट। अभी मैं सोर्सेस भी बता दे रही हूँ, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जस्ट टेक दिस लिस्ट आउट कि आज के दिन में प्रेसिडेंट करना है। प्रेसिडेंट कहीं से भी आप पढ़ना चाहो, आपके पास नोट्स है, आपने कोई ऑलरेडी कोर्स ले चुका है, यू हैव बुक्स विद यू, वट एवर द सोर्सेस, आपको अब प्रेसिडेंट खत्म करना हो, मिनिमम 20 MCQs रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ओनली सॉल्व करने हैं। येस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर द सीरियस जीके राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और मैथ्स और एनीथिंग एल्स इन दिस वीडियो। उसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी हमें सिलेबस खत्म करना है, कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर आएगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली इस टॉपिक्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटे या माइन्यूट डिटेल वाले टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए हुए हैं। रीजन बीइंग कि आप जैसे जैसे डिटेल में जाते हो ना, यू आर जस्ट गेटिंग लॉस्ट इन द सिलेबस। आप पूरा एक बार मैप कर लोगे ना कि यस आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, उसके बाद अगर आप रिविजन के टाइम पे थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ देखोगे ना, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि आप एक बार तो सिलेबस अपना नाप चुके हो, है ना। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये मैंने कहाँ यूज की थी सबकॉन्शियसली, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय सीडीएस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आती थी, आई नो थिंग्स विथ लिटिल डेप्थ, है ना, बट आई मैनेज टू क्लियर द एग्जाम। वो एग्जाम क्लियर हो गया, इसलिए आई गॉट दी कॉन्फिडेंस, एंड फिर सेकेंड सीरीज के लिए, थर्ड सीरीज के लिए एंड फोर्थ सीरीज के लिए हर बार आई एडेड द डिटेल। हर सीरीज के साथ मेरी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ती गई, बट ऑफ कोर्स उतनी नॉलेज फर्स्ट सीरीज में ऑफ कोर्स नहीं थी, बट आई हैव जम्प दी टॉपिक्स। उस तरीके से मैंने ब्रीफली सारा टॉपिक खत्म करके आई गॉट दी कॉन्फिडेंस की एग्जाम ऐसे क्लियर हो सकता है। तो लेट अस जस्ट डू इट। आप वो लिस्ट को डाउनलोड कर दो, बहुत सिंपल चीज है। आज के दिन में सिर्फ एक टॉपिक करना है, और जो स्क्वायर दिए हैं साइड में, यू हैव टू मार्क इट अप। उसको मार्क करोगे तो इट विल put some psychological burden on your head कि yes you have to do it, you have to make a tick mark on it. So best thing is just take a print out of it। चीजें ज्यादा आसान होती हैं, है ना। ऑनलाइन जमाना अभी हुआ है 1-2 साल से, आर बॉडी एंड माइंड आर नॉट ट्यून्ड विद इट। हम ट्यून्ड वो स्कूल के तरीकों से ही हैं। सो डोंट टेक रिस्क अननेसेसरीली, टेक अ प्रिंट आउट, यूज स्केचेस टू टिक इट, एंड रोज 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 उसमें सॉल्व करते जाओ। अब बात रही रिसोर्सेज की, तो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सबसे पहले आपके पास खुद का रिसोर्स है, बहुत बढ़िया, आप अपने रिसोर्सेज को ही यूज करो। इन केस देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपके पास बिल्कुल भी पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड रफ्तार बैच टू यू। दैट इज द जूम क्लास जहाँ पे लाइव आई टीच यू, है ना। तो उस तरीके से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम साथ साथ में ही लाइव पढ़ेंगे। सो सिलेबस कंप्लीशन और उसकी तो कोई नौबत नहीं आती। नंबर 2 थिंग, इफ यू हैव रिसोर्सेस, कोई बात नहीं, आपको खुद से ही पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है, समझ आता है, ओके। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसको खुद ही पढ़ना ज्यादा समझ आता है, बट यू डोंट हैव बुक्स और रिसोर्सेस, तो आई वुड रिकमेंड सीडीएस रिविजन नोट्स। ये सारी चीजें आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है, कि खुद से ही पढ़ाई करनी है, जस्ट गिव मी द पीडीएफ एंड नोट्स, तो आप नोट्स वहां से ले सकते हो, ठीक है। अब तीसरी जो सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये दो चीज तो फिर भी मैनेज हो जाती है, देर आर so many free resources also available on YouTube, but तीसरी चीज जो है टॉपिक वाइज MCQ। इसमें हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज MCQ मिल जाते हैं, बट टॉपिक वाइज एंड दैट टू यूपीएससी सीडीएस का लेवल मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने रणछोड़ क्विज हाउस बनाया है कि मैं आपको रोज एक टॉपिक दूं, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आई पोस्ट क्विज टू यू। मैं आपको एक क्विज दे देती हूँ जिसमें 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के 50 या 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो कोई डाउट ही नहीं बचता, यू गेट सोल्यूशन विद इट ऑल्सो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आई रेकमेंड दिस 3 थिंग्स टू यू। आप अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डिफेंस मीडिया ऐप पे चेकआउट कर सकते हो।
फाइन। सो इस तरीके से 1 टॉपिक 20 MCQ, 1 टॉपिक 20 MCQ। बाकी इंग्लिश के लिए भी एक मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इफ यू वांट इट, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हो कि इंग्लिश में एग्जैक्टली व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन डिटेल। आप थोड़ा डेप्थ में बताओगे तो आई वुड बी एबल टू गिव यू दैट सोल्यूशन। बाकी जय हिंद।